आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामाकरण किया गया। लेकिन आज जो बयान आ रहा है, कैसा गैर जिम्मेदाराना, गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। संगठन में जिस प्रकार की बातें वो करते थे, हमारा 71 पर 2015 में था एमएलए, आज 2020 के चुनाव में बेहतर कुशल संगठनकर्ता के तौर पर 43 पर संगठन को पहुंचा दिया। ये तो हमारे आरसीपी बाबू बेहतर संगठनकर्ता का परिचय दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया, वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है। इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है। बिहार के राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के लिए पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह जब वापस दिल्ली से पटना पहुंचे तो उन्होंने उत्साह दिखाया था। उन्होंने कहा था कि वो सेल्फ मेड लीडर हैं। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की थी उनके समर्थन में और माना जा रहा था कि आरसीपी सिंह इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पे ले रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर आज भी उनका वजूद है। लेकिन आरसीपी सिंह ने अपने खुद की राजनीति को लेकर के जो बातें कही, उसके बाद जिस तरह जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता ने उनके खिलाफ बयान दिया, उनको जवाब दिया, या यूं कह लें कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जवाब दिलवाया गया, उसके साथ ये साफ हो गया कि आरसीपी सिंह चाहे लाख मशक्कत कर ले, लेकिन अब बहुत दिनों तक जेडीयू में वो बने नहीं रह पाएंगे। नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि आरसीपी सिंह को जेडीयू से बाहर जाना होगा, वरना उन्हें जलील होना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पार्टी का एक प्रदेश प्रवक्ता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री, संगठन के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर बयान देता है, उनको जवाब देता है, तो इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर नहीं किया जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार की सहमति है। नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं। दरअसल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने बीती रात एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने आरसीपी सिंह के क्रियाकलाप को लेकर के सवाल खड़े किए। ये कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह ने पार्टी को गर्त में पहुंचा दिया। 43 सीटों पर पार्टी आ गई विधानसभा चुनाव में और संगठन का जिम्मा आरसीपी सिंह उठा रहे थे। आरसीपी सिंह जब पटना पहुंचे तो आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और ताकत के बूते सब कुछ हासिल किया है, लेकिन अरविंद निषाद उनको बता गए कि आपने जो कुछ भी हासिल किया वो आपकी काबिलियत के बूते नहीं था, बल्कि नीतीश कुमार जी जो पार्टी के नेता हैं उनके कृपा और खास कृपा की वजह से आप 2 बार राज्यसभा गए। नीतीश कुमार की ही खास कृपा रही कि आपको संगठन में राष्ट्रीय महासचिव जैसा पद क्रिएट करके उसकी जिम्मेदारी दी गई, और यह नीतीश कुमार की ही कृपा रही कि आपको मनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अरविंद निषाद अगर ये सब कुछ कह रहे थे तो ऐसा नहीं है कि उनका कद अचानक से इतना बड़ा हो गया कि वो ऐसी बातें कहें। दरअसल उनको कहा गया कि आप आरसीपी सिंह के ऊपर यह बयान जारी करिए, और अगर यह बयान आरसीपी सिंह के ऊपर आया, उनको जवाब दिया गया, उनको जलील किया गया, तो इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार अब एक क्षण भी नहीं चाहते हैं कि आरसीपी सिंह पार्टी में बने रहे। यानी यह क्लियर मैसेज है आरसीपी सिंह के लिए, जो इस वक्त बिहार की धरती पे है, कि वो जेडीयू को अलविदा कह दें, जेडीयू से बाहर चले जाएं। जो स्थिति है इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में, उसमें आरसीपी सिंह बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र कुशवाहा और नेता नीतीश कुमार, ये तीनों इस वक्त आरसीपी सिंह के खिलाफ एक तरफ खड़े हैं।
और अब तक जो बातें बनाई जाती थी या कही जाती थी आरसीपी सिंह के समर्थकों की तरफ से कि नीतीश कुमार अब भी आरसीपी सिंह के साथ हैं या दोनों का रिश्ता ऐसा है कि दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, ये बात अब पुरानी हो चुकी है, बीती हुई हो चुकी है। अब इसकी कोई वजह नहीं दिखती है कि यह बात मानी जाए। मतलब ये कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि आरसीपी सिंह को जेडीयू से बाहर जाना होगा। क्या आरसीपी सिंह जेडीयू से बाहर जाएंगे तो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या वाकई उनके साथ सांसदों विधायकों की कोई संख्या है? क्या संगठन में इतने लोग उनके पास हैं कि वो जेडीयू को डैमेज कर देंगे? इन तमाम बातों का आकलन जो है वो किया है नीतीश कुमार ने। और जब उनको लगा है कि आरसीपी सिंह ऐसा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो एक प्रदेश प्रवक्ता से जिसका कद आरसीपी सिंह के सामने बेहद छोटा है, उससे यह बयान दिलवाया गया। किसी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, ना संसदीय बोर्ड अध्यक्ष ने दिया, ना प्रदेश अध्यक्ष ने दिया, प्रदेश प्रवक्ता ने बयान दिया। और आरसीपी सिंह को की मजबूरी देखिए कि वो प्रदेश प्रवक्ता का बयान सुनने के बावजूद, उनका जो जवाब है, पलटवार है, उसको सुनने के बावजूद वो चुप है, खामोश है, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार का साथ उनके साथ नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड में उसी का अस्तित्व बचा रह सकता है जिसके साथ नीतीश कुमार खड़े हो, नीतीश कुमार का साथ जिनके पास हो। आरसीपी सिंह मौजूदा वक्त में इस हाल में नहीं है और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह के लिए नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड का दरवाजा बंद कर दिया है। आपको चलते चलते बयान सुनवाते हैं अरविंद निषाद का, उन्होंने क्या कहा। और इस बयान को, जिसको हम पहले भी आपको सुनवा चुके हैं, इस बयान को सुनने के बाद, समझने के बाद यह आपको मालूम पड़ जाएगा कि दरअसल नीतीश कुमार क्या चाहते हैं आरसीपी सिंह के भविष्य को लेकर के, और आरसीपी सिंह जेडीयू में कितने दिनों तक जलील होकर के बने रह पाएंगे, ये देखना होगा। बयान सुनिए चलते चलते। आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामाकरण किया गया। लेकिन आज जो बयान आ रहा है, कैसा गैर जिम्मेदाराना, गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। संगठन में जिस प्रकार की बातें वो करते थे, हमारा 71 पर 2015 में था एमएलए, आज 2020 के चुनाव में बेहतर कुशल संगठनकर्ता के तौर पर 43 पर संगठन को पहुंचा दिया। ये तो हमारे आरसीपी बाबू बेहतर संगठनकर्ता का परिचय दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया, वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है। इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।